Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the needle of a sewing machine is made to oscillate vertically through a total distance of 22 mm as shown in figure. The oscillation are simple harmonic with a frequency of 4.5 Hz. The cloth that is being sewn is positioned 8 mm below the point of the needle. When the needle is at its maximum height, we need to calculate for the point of the needle first its maximum speed and second its speed at its as it moves downward through the cloth. So to understand this question, we need to understand about the concept, or we can say the equations of SHM. So यहाँ पे अगर हम बात करें for a particle performing SHM, उसकी displacement equation we have already studied. Just we will be summarizing it over here. That is y equals to a sine omega t plus phi, where omega t plus phi is known as the phase and phi is the initial phase. अगर particle start कर रहा है mean position से, तो initial phase will be 0. If the particle is starting from mean position, phi will be equals to pi by 2 if the particle is starting from the extreme position, right? अगर phi pi by 2 हो जाता है, so in that situation we can say जो expression आएगा y का वो आएगा a cos omega t, because we know के sin 90 plus theta will be cos theta. So ये expression बन जाएगा displacement का of the particle. अब यहाँ से we can see from this situation, ये तो हो गया displacement का equation in terms of time. अब हम बात करते हैं for a particle performing SHM की velocity की expression. It is given by v equals to omega under root of a square minus of y का square. अब यहाँ पे we need to be clear with the term a is the amplitude, that is the maximum displacement of the particle from mean position, और y जो है वो displacement है particle का at any instant from the mean position. That is what the important thing we need to remember. y जो है displacement है of the particle from the mean position, right? So that is the thing we need to keep in mind. अब यहाँ से we can see we can try to begin with the part. अगर हम let's say यहाँ पे एक छोटा सा केस डिस्कस कर लेते हैं. वेलोसिटी जो है वेलोसिटी मैक्सिमम कहलाएगी कब? जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 0, यानी कि v max का एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है a इंटू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है. हम इसको यहाँ पे एनालाइज भी कर सकते हैं सिचुएशन को. लेट्स से वर्टिकली एनालाइज करते हैं इसको. लेट्स से y इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन है, ये y इक्वल्स टू प्लस है एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है y इक्वल्स टू माइनस है, राइट? सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी क्लियरली कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, बिकॉज इट हैज़ टू कम बैक टू द मीन पोजीशन, राइट? इंस्टेंटेनियसली वो 0 होती है, फिर वो मैक्सिमम हो जाती है एट मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन पे y तो 0 है. अगर y 0 है मीन पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 0. ठीक. सो इन दैट सिचुएशन v max हो जाता है हमारा a ओमेगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू आल्सो कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी हैव समराइज्ड ऑल द थिंग. नाउ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. तो हमसे बोला जा रहा है वी नीड टू कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ द निडल, कैलकुलेट फॉर द पॉइंट ऑफ द निडल इट्स मैक्सिमम स्पीड. सो जैसे हमने डिस्कस किया मैक्सिमम स्पीड कब आएगी? जब वी मैक्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा a इंटू ओमेगा. सो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें, सो एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 22 mm, तो वर्टिकली टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर हम यहाँ पे इसको शो करने की कोशिश करें, सो दिस इज द निडल, सो इट इज कवरिंग 22 mm, राइट? ये 22 mm तो पूरा डिस्टेंस है. सो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा इसका, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और यहाँ पे कहीं एक मीन पोजीशन होगी. हम प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे. वी कैन राइट दिस. ये तो 22 mm है ही हमारा, तो ये जो है हमारा ये पूरा 22 mm है. दिस इज द मीन पोजीशन. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये इतना जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो है 8 mm. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सॉरी 11 mm है, ये पूरा ही मीन पोजीशन से है ना, तो ये 11 mm डिस्टेंस गिवन है. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है 22 mm, सो 22 mm का आधा हो जाएगा ये 22/2, दैट इज 11 mm. सो ये आ गया a. ओमेगा की हम बात करें, सो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन. सो एन हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 4.5, सो ये आ जाएगा 9 पाई, राइट? सो जस्ट हमें v max आ जाएगा. देयरफॉर v max विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी कैन राइट इट एज टू बी 11 mm है, सो 11 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू पाई की वैल्यू 3.14. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3
0.31 meter per second. So this is the value of maximum velocity we are getting. अब for the next part of the question हमसे बोला जा रहा है we are interested in calculating its speed as it moves downward through the cloth. So जब हम बात कर रहे हैं through that means we can say ये जो है डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का दिस इज द क्लॉथ वी कैन से, और ये डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है, यानी कि मीन पोजीशन यानी कि y इक्वल्स टू 0 से वी कैन सी दिस इज द हमें बोला जा रहा है कि थ्रू द क्लॉथ उसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो यहाँ से वी कैन सी जब वो निडल 3 mm चल लेगी, so that will be the distance it has covered inside the cloth, right? So in that situation we can see जो speed हम निकाल सकते हैं, speed can be written as under omega under root of a square minus of y square. अब यहाँ पे y जो है वो 3 mm है, that is what the thing we need to be careful with. So यहाँ पे just we need to substitute the value. ओमेगा हमारे पास है 9 into pi अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की अगर हम बात करें सो ए हमारे पास है 11 mm, यानी कि 11 mm का जब हम स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा 121 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट. 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 10⁻⁻3 10⁻⁻6 हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर की जब हम बात करेंगे सो वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 mm का स्क्वायर. 3 mm का square means 9 into 10⁻⁻6. So 10⁻⁻6 can be taken out from the root as 10⁻⁻3. So 9 pi into 10⁻⁻3 into 121 minus 9 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास. सो ये आएगा रूट ऑफ 112 विच इज 10.58. ठीक है, अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. फाइनली रिजॉल्व करने पे ये जो वैल्यू हमें मिलेगी इट विल कम्स आउट टू बी v इक्वल्स टू 0.298 बेसिकली आता है ये आंसर 298 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द speed as it moves downward through the cloth. So these are the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.